हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा जो भी आप लोगों का जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है या फिर आप लोगों के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी आप लोगों का जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके और आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सकें। तो ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप लोगों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। इसमें जो आप लोगों का टोटल वैकेंसी आया है वो आप लोगों का 2600 पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आया है, जिसमें से आप लोगों का गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें 2337 टोटल वैकेंसी है। वहीं अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें 263 आप लोगों का टोटल वैकेंसी इसमें दिया गया है। और इसमें आप लोगों का अलग अलग दो पोस्ट पे वैकेंसी आए हैं। एक तो आप लोगों का संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पोस्ट के लिए आया है, जिसमें आप लोगों का टोटल वैकेंसी 2200 है। वहीं अगर बात करें संविदा लेखा सहायक के पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है आप लोगों का, उसका आप लोगों का इसमें टोटल वैकेंसी 400 है, जिसमें से इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 316 है। और वहीं अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें 84 आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी है। और इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो आप लोग, ये वेबसाइट है आप लोगों का rssb.rajasthan.gov.in पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग sso.rajasthan.gov.in पे जाकर के आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फ़ी है, अगर आप लोग यूआर से हैं या फिर आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी 600 लगेगा। वहीं अगर आप लोग एससी या फिर एसटी से हैं तो आप लोगों को 400 लगेगा। और इसमें दिव्यांग के लिए भी इसमें 400 ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी है। और ये आप लोगों को अलग अलग दिया हुआ है कि यूआर के लिए कितना सीट है आप लोगों का, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। तो आप लोग ये देख लीजिएगा आप लोगों का जो वैकेंसी है। और ये आप लोगों का ये सब दिया हुआ है वैकेंसी किससे रिलेटेड ही, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो उसके बारे में आप लोगों का दिया हुआ है कि इसमें किसका कितना वैकेंसी है, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एससी एसटी का कितना है। तो उससे रिलेटेड आप लोगों का वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। तो आगे मैं आप लोगों को इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप लोगों का फॉर्म फिल कब होगा, इन सब बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम पे मिल सके और आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सके। तो इसमें जो आप लोगों का सैलरी रहने वाला है वो आप लोगों का 16,900 इसके अंदर सैलरी रहेगा। वहीं अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आप लोग बीई या फिर बीटेक किए हुए हैं, या फिर आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तो आप लोगों का वही इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन हो गया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग केवल इंजीनियर लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों का एज लिमिट 21 से 40 साल होना चाहिए। और साथ ही आप लोगों का इसमें एज में छूट भी दिया गया है। तो अगर आप लोग यूआर फीमेल है तो आप लोगों को 5 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर ओबीसी से तो आप लोगों को 5 साल का छूट दिया जाएगा, लेकिन ये पुरुष के लिए है। वहीं अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी की फीमेल है तो उन्हें 10 साल का इसमें छूट दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो आप लोगों को किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप राजस्थान के निवासी हैं। तो
ऐसे आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें आप लोगों का जो ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा वो आप लोगों का 8 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा। और ये आप लोग 6 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफ़लाइन भी हो सकता है। ये अभी कुछ कहा नहीं गया है, इसमें दोनों दिया हुआ है कि आप लोगों का ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफ़लाइन भी हो सकता है। तो वो आप लोगों का बाद में डिसाइड होगा कि आप लोगों का ऑनलाइन होगा कि ऑफ़लाइन। और ये आप लोगों का आवेदन कैसे करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले कि आप लोगों को इसमें आप लोगों का फ़ोटो कितना का अपलोड करना है आप लोगों को, और साथ ही डॉक्यूमेंट सब कितना का अपलोड करना है वो सब भी आप लोगों का दिया हुआ है। इसमें आप लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप लोग वो पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके अंदर आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा उसका इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि उसमें आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा उसके लिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें तो सबसे पहले तो बात कर ले कि इसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का 3 घंटे का होगा। और इसमें 400 नंबर का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आप लोगों को सामान्य ज्ञान यानी कि आप लोगों का राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो आप लोगों को 24 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। वहीं अगर बात करें दैनिक विज्ञान का तो आप लोगों को 24 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मैथ से आप लोगों को 26 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा उससे भी 26 नंबर का आप लोगों का होगा। वैसे ही कर के आप लोगों का दिया हुआ है इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये आप लोगों का कितना कितना का एग्ज़ाम में इसमें आप लोगों का। और आप लोगों का जैसे कि सिविल इंजीनियर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ही आप लोगों का क्वेश्चन भी आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग वही इंजीनियरिंग करते टाइम आप लोग वही चीज़ पढ़े हैं, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों के लिए इजी भी होगा। तो थोड़ा आप लोगों को राजस्थान का इतिहास देखना होगा, फिर राजस्थान से रिलेटेड आप लोगों का जो भी चीज़ है वो इतिहास हो, भूगोल हो, आप लोग उन सब से रिलेटेड आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, तो आप लोगों का इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसमें आप लोगों का फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट था उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो आप लोग आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।